गुड आफ्टरनून क्लास। आज आपको क्लास 9 की समझ बता रहा हूँ मैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 7 तक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है हेरोन का सूत्र, हेरोन्स फार्मूला इन इंग्लिश। ठीक, तो इसमें हमें दो फार्मूलोज की ज़रूरत पड़ेगी त्रिभुज के परिमाप की। ठीक है, चैप्टर का नाम है हेरोन का सूत्र। ठीक, समझ में? अब इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है तो एस मीन्स परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए अर्ध परिमाप, तो इसको कर देंगे बटे 2। ठीक, अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यहाँ पर यूज होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो लगेगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये लगेगा इसका सूत्र। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। पहला है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और ये भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, पहला सवाल है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए और ए। ठीक है, इसका जो अर्ध परिमाप है वो क्या आ जाएगा? ए प्लस ए बाई 2, मतलब कि 3a/2। अब इसका क्षेत्रफल लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, अंडर रूट एस क्या है? 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, क्योंकि बी भी ए है, 3a/2 माइनस ए अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3a/2 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारे पास a/2, यहाँ पर भी a/2 और a/2। ठीक, तो एक a/2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 पेयर हमारे बाहर आ जाएंगे, a/2 इंटू a/2, और अंदर बचेगा हमारे पास केवल √3। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको a²/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दिया हुआ हो। ये तो आ गया हेरोन के सूत्र से हमारा। अब वो कह रहा है यदि परिमाप 80 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब परिमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा? 180/2, मतलब कि कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें क्या निकालना है? एस। तो हमें पता है कि a प्लस a बराबर 180 होता है, तो 3a बराबर हो गया 180, a बराबर आ जाएगा 180 होते 3, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा? क्षेत्रफल आ जाएगा जो सूत्र से आया है a²/4√3, तो 60 का, ठीक है, 60 का स्क्वायर/4√3, तो ये क्या हो जाएगा? 60 × 60/4√3, है ना? तो 4 से 15 चौको 60, 15 छक्का 90, क्या आ जाएगा? 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, तो एक सवाल आपका ये कंप्लीट हो गया। अब अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका,
कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजा का दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, ठीक है, ए बराबर है 122 मीटर, बी है 22 मीटर और सी दे रखा है 120 मीटर। ठीक, तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली करना है, एस निकालना है पहले, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, वैल्यू रख देंगे 122 प्लस 22 प्लस 120/2। ठीक, आपको नेक्स्ट लाइन पे लिखना है 20, 20 40, 20 60 और 4 64 और 264/2। इसका आधा कर देंगे तो 132। ठीक, ये आ गया हमारा एस। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या आएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, अंडर रूट एस कितना है 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। ठीक, 132 घटा देंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 1, 1, 110, यहाँ पे क्या बचा 12। अब इनके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12 66, फिर 2 से काटा तो 33, फिर 3 से काटा फिर 11, है ना, 2 पंचे 10 होता है, 2 से काटा 55 बचा, 5 × 11, 2 दूनी 4 से 12। अब देखो 2 के कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 जोड़े 12 है। 3 के कितना पेयर है 2 ही हैं, मतलब ये 1 पेयर है तो 1 बार आ जाएगा इससे। 5 का कितना है 1 है, 11 का 1 है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 1 24, 24 पंचे 120, 120 गुणे 11 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने उसने कहा है कि इस विज्ञापन में से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। कंपनी ने दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। ठीक है, कुल किराया हमें बताना है कितना दिया है उसने। क्या करेंगे, प्रति वर्ष का किराया लिखेंगे पहले, प्रति वर्ष का किराया कितने रुपए है 5000, ठीक, पर मीटर स्क्वायर। ओके, 3 महीने का किराया हमें निकालना है, इसलिए 3 महीने का कुल किराया ये आ जाएगा 1320 इंटू 5000। ठीक है, और 3/12, 3 महीने में निकाला तो 3/12 लगा देंगे। 3 कम 3, 3 से 12, 4 से इसको काट देते हैं, 4 में 12, 4 में 12 0, मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 है, 5 में 15, 5 में 15 16, ये आ जाएगा हमारा 16,50,000 रुपये उसको 3 महीने का किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, कल बाकी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप ये कंप्लीट करके रखिएगा पूरा। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। गुड आफ्टरनून क्लास। आज आपको क्लास 9 के सम से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें आपकी एक्सरसाइज 12.1 चल रही थी, रोल्स का सूत्र, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। आज है आपका तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिखेंगे दीवार की लंबाई ए 15 मीटर। ठीक है, दीवार की
चौड़ाई बी दे रखा है 11 मीटर और दीवार की ऊंचाई सी, मतलब तीनों भुजाएं दे रखी हैं 6 मीटर। तो हमें क्या करना है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 निकालना है। ठीक है, ए 15 बी 11 और ये 6/2। 6 1 7 7 5 12 1 2 1 3 32/2। 25 का आधा होता है 16 मीटर। ठीक, 16 मीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे दीवार का क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, तो एस क्या हो गया 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और फिर 16 माइनस 6। ठीक है, अब इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 और 2 5 1 2 3 4 5। तो 2 फैक्टर इसके बाहर आ गया और 5 का एक पेयर बाहर आ गया, √2 बचा गया। 5 10 दूनी 20, 20 √2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। ठीक, अब अगर हम चाहें तो ठीक तो √2 का मान भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर √2 का मान पूछा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यही आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है। मतलब कि एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है पहले तो। ठीक है, क्या करेंगे, पहले तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ें तो त्रिभुज का परिमाप बन जाता है। तो 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर 42। तो 28 प्लस सी बराबर 42। तो सी बराबर 42 माइनस 28। तो सी बराबर 12 में से 8 बचे 4। ठीक, 3 में से 2 बचा 1, 14 सेंटीमीटर। ठीक, सी आ गया। अब हमें क्या करना है, एस निकालना है। एस होता है परिमाप का आधा, मतलब 21 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, 21 18 21 में से 18 को बचे 3, यहाँ बचेंगे 11 और यहाँ बचेंगे 7। तो 3 7 21, ये 3 ये 11 और ये 7। 3 के 2 हैं तो एक पेयर 3 का बार आएगा, 7 एक बार आएगा, √11 अंदर बच जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 721 √11 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात कितना है 12:17:25। ठीक है, माना भुजाएं
12x 17x व 25x। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप है 540 सेंटीमीटर। तो हमें पता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। 17 12 29 29 और 25 54। x बराबर, ठीक, तो x बराबर 540 बटे 54 आ जाएगा हमारा 10। ठीक, तो a आ जाएगी 12 इंटू 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। b भुजा आ जाएगी 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। c आ जाएगी 25 इंटू 10 250। ठीक, अब s हमें पता है कितनी 540 की आधी कर देंगे 270 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना निकला था 270 और 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और फिर 270 माइनस 250। ठीक, तीनों की वैल्यू आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 270 इंटू कितना बचेगा 0 5 1 150। यहाँ पे कितना बचेगा 100 और यहाँ पे कितना बचेगा 20। ठीक है, अब इनके हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे और इसके बाद इसका वर्गमूल निकाल के रख देंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, कितना करिएगा। मैं आपको आखिरी क्वेश्चन बता देता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसको पूरा सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं। तो दो भुजाएं होंगी 12 सेंटीमीटर की। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो तीसरी भुजा में ज्ञात करनी है। तो पहले तो देखिए परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई बराबर 30। तो 12 प्लस 12 प्लस सी बराबर 30। तो c बराबर आ जाएगा 30 माइनस 24। तो c बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, c आ गया। अब क्या करेंगे, हमें s निकालना है। ठीक, s बराबर कितना होता है परिमाप का आधा, मतलब कि 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, एस कितना है 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। ठीक, तो 15 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 9। तो 15 के फैक्टर कर लेंगे, 3 बचे 15, ये 3 है 3 और ये 3 3। तो 1 2 3 1 2 3 4, 2 पेयर तो बाहर आ जाएंगे, 3 पेयर अंदर बचेगा 15। ठीक है, तो 3 3 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जाएगा हमारा क्या क्षेत्रफल त्रिभुज का। ठीक, तो ये है आपके एक्सरसाइज 12.1 खत्म हो गई है। कल मैं बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा 12.2 ऐसे। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। गुड आफ्टरनून क्लास। आज आपको क्लास 9 के मैथ के सबसे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 12.1 ख़त्म हो गई थी, आज है 12.2। ओके, जो आपको करनी है। ठीक,
तो स्टार्ट करते हैं। हमें फार्मूला वही लगाना है, हेरोइंस फार्मूला जो है, ठीक है, हेरोइंस का फार्मूला। तो पहला क्वेश्चन, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का कैसा है? ABCD का आकार का है, जिसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। AB आपका दे रखा है 9 मीटर, BC दे रखा है 12 मीटर, CD दे रखा है 5 मीटर और AD है 8 मीटर। ठीक, इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये कहा है। तो हम लोग एक रफ फिगर बना लेते हैं ऐसे ही, ठीक, तो इस टाइप का बनेगा CBAD। ओके, तो उसमें जो कहा है वो करते हैं। एंगल C 90 डिग्री का है, AB जो है वो 9 मीटर है, BC 12 मीटर है, CD 5 मीटर है और AD 8 मीटर है। तो हम लोग क्या करें, एक लाइन BD को मिला लेते हैं। ठीक है, BD को हमने मिला लिया तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, BD बराबर अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्लियर? तो 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये हो गया 25। ठीक, अब क्या करेंगे, 144 और 25 को जोड़ देते हैं तो 169 आएगा, 169। अब 169 किसका स्क्वायर होता है? होता है 13 का। तो ये आ गई हमारी BD 13 मीटर की। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको, है ना? अब क्या करना है, अब हमें इनका अलग अलग क्षेत्रफल दोनों का निकाल लेना है। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD के लिए A बराबर 12 मीटर, B बराबर 5 मीटर और C बराबर 13 मीटर। ठीक, तो S बराबर क्या होगा, A प्लस B प्लस C बाई 2, है ना? तो 12 प्लस 5 प्लस 13 बटे 2 कितना हो जाएगा, 15, 18, 18 और 12 30, 30 बटे 2 बराबर 15 मीटर। ठीक, ऐसा आ गया आपका 15 मीटर। अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ये कितना आ जाएगा, वही फार्मूला लगा देंगे ना हम लोग, हेरोइंस फार्मूला, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक, S 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 5 और 15 माइनस 3, 15 में से 12 के बचे 3, 15 5 के बचे 10, 15 में से 13 के बचे 2। ओके, 3 बचे 15, 3 यही है, 2 पंचे 10। कितने पेयर बन गए, एक पेयर 3 का बना, एक पेयर 2 का बना, एक 5 का बना। तो ये हो गया 30 मीटर स्क्वायर। ये BCD का आ गया। अब हमें क्या करना है, ABD का निकालना है। लिखेंगे त्रिभुज ABD के लिए A बराबर 9 मीटर, B बराबर 8 मीटर, B 8 है ना, AD, हाँ ठीक, और C तो उतना हो जाएगा 13 मीटर। तो इसका S क्या हो जाएगा, 9 प्लस 8 प्लस 13 बटे 2, 9 8 17, 17 12 13 30, 30 बटे 2 मतलब कि इसका भी 15 मीटर आया, है ना? अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD नहीं था, हाँ ABD,
सही है। फार्मूला लिखेंगे अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 13। 15 का फैक्टर करेंगे तो पहले लिख लेते हैं, तो 6 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, सॉरी 10 नहीं 8 है, तो 8 5 13 और 6 7 बचेगा यहाँ पे इंटू 2। तो देखो 3 बचे 15, 2 3 6 और 7 गुणे 2। एक पेयर 2 का, एक पेयर 7 का बन रहा है बस। तो 3 गुणे 2 बाहर आ जाएगा, रूट 35 अंदर आ जाएगा, 7 गुना 35 अंदर आ गया, तो 6 रूट 35। 35 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या आएगा, 6 इंटू 5.45 समथिंग आएगा। तो 6 पंचे 30, 6 चौको 24 और 3 27, 6 पंचे 30 तो 32, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो ये तो 32.70 और उसका आया 30, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 62.70 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 है, BC 4 है, CD 4 है, DA 5 है, AC 5 है। ठीक, तो इसमें मैं आपको फिगर केवल बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा, इसके बाद आप कोशिश करिएगा इसको करने की। नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे करना चाहिए। एक हम लोग रफ फिगर बना लेंगे, एक ABCD इस तरह से चतुर्भुज बनाना है, कैसा भी हो, ABCD। ठीक है, इसमें AB जो है वो 3 मीटर है, सेंटीमीटर है, B से C है 4 सेंटीमीटर, C से D आल्सो 4 सेंटीमीटर, और D से A है 5 मीटर 5 सेंटीमीटर सॉरी, और जो AC है वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो आपको करना क्या है, एक बार ABC ले लेंगे त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे ABC करके, और फिर एक बार ACD निकाल लेंगे। तो इसमें भी यही ABC करके निकालेंगे, तो जैसे ऊपर वाला किया था दोनों को जोड़ना था, जोड़ देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। गुड आफ्टरनून क्लास। आज आपको क्लास 9 के सम्स बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके मैथ में हो गए थे एक्सरसाइज 12 चल रही है आपकी, चैप्टर 12.2। ओके, तो इसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे इसके। आज है क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हवाई जहाज बना हुआ है, देखिए किस टाइप का है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, इस तरह का हवाई जहाज है। ये हो गया आकृति फर्स्ट, ये है आकृति सेकंड, और ये है आकृति थर्ड, इसको फोर्थ, और ये फिफ्थ। ठीक, ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर की है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की 1.5, और ये यहाँ से यहाँ तक की है 6.5 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर के हैं दोनों, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक, कितनी चीज़ें हमें पता हैं यहाँ पर फिगर में। ओके, तो अब करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो पहला नंबर है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का।
क्वेश्चन था कि राजा ने एक रंगीन कागज के एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो पहले हम आकृति फर्स्ट का निकालते हैं। ठीक है, तो आकृति फर्स्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये त्रिभुज बना हुआ है a बराबर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 होगा, तो b भी 5 सेंटीमीटर हो गया। और ये कितना हो जाएगा, जितना ये इतना ये है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर। c हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो s बराबर आ जाएगा a + b + c / 2, मतलब कि 5 + 5 + 1/2, मतलब कि 11/2 बराबर 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, समझ आ गया। या फिर हम इसको 11/2 ही रखे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, 11/2 रखे रहते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो क्षेत्रफल इसका जब निकालेंगे हम लोग, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √S S - A S - B और S - C √S कितना आया था, 5.5 ना, तो 5.5 ही रख देते हैं, बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 5.5 - 1 की जगह 5 हो जाएगा, 5.5 - 5 और 5.5 - 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5.5, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा 0.5 × 0.5 × 4.5। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा 55/10, 5/10, 5/10 एंड 45/10। ठीक, बताइए कैसे आ गया। अब क्या करते हैं 1/10 1/10 1/10 1/10 सब में है। ठीक है, तो सबको पहले 1/10 ही हम बाहर कर लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या बचा हमारे पास। बचा हमारे पास 55, तो 55 के फैक्टर हो जाएंगे 5 × 11 और 5 का तो यही रहेगा, 9 × 45, तो पूरे 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 1/10। ठीक है, 1 2 3 4 टाइम 5 है, तो 2 बार पेयर बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर एक बार बाहर आ जाएगा, बचेगा तो 11। 25 नहीं 75, यहाँ पे आ गया 75/10 √11। अब √11 की वैल्यू कितनी होती है, 3 पॉइंट करके कुछ होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसका √11 की वैल्यू जाएगी वो 75/10 × 3.31 समथिंग आएगी। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें और इसको डिवाइड कर लें 10 से। ठीक, तो क्या आएगा इसका आंसर, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग रफ में, रफली इसको कौन इसके लिए 331 × 75, तो 5 × 5 5 × 15, 1 बचा, 5 × 15 16, 7 × 7 7 × 21 और 21 का ही बचा, तो 7 × 21 10 23, 5 7 12 6 8 26, तो ये आ जाएगा आपका 248.25/10 है। तो ये हो जाएगा कितना, ठीक है, तो ये आ गया हमारा ट्रायंगल एरिया। अब हमें आकृति 2 के लिए देखना है। आकृति तो हमारी आयताकार है, तो आकृति 2 का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल है तो लंबाई 6.5 है, चौड़ाई 1 है, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका दूसरा क्षेत्रफल। अब तीसरे वाले के लिए आते हैं, आकृति 3 के लिए, क्योंकि एक समलंब है ये, तो समलंब में क्या करते हैं हम लोग, देखिए इस तरह का कुछ फिगर है इसका, है ना, ये देखा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। तो हमें क्या करना है, इस रेखा के पहला लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये भी 1 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ ये हाफ में आ जाएगा, तो ये 1 ये 1, तो ये तीनों चीज़ें हमें पता हैं।
तो हम वो ना करके हम क्या करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इसको आधे डिवाइड करते हैं, यानी कि 0.5 हो जाएगा। अब हम ये हाइट निकाल लें बस। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर लेते हैं, इसको नाम ले लेते हैं OABC, ठीक है। तो OCB का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय से OC का निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से OC स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर, यानी कि OC बराबर √1 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √1 का स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.75 का स्क्वायर रूट, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू आएगी OC की वो आ जाएगी आपकी 0.86 सेंटीमीटर। अब हमें समलंब का क्षेत्रफल निकालना है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 समांतर भुजाएं हमारी कितनी थी, 1 + 2, और ऊंचाई आई 0.86, ठीक है। तो 3 × 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 जब 2 हो जाए 2 3 जब, तो 0.43, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 9 3 × 4 12, ठीक। ये आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब आकृति 4 और 5 दोनों सेम है, क्योंकि दोनों विंग्स हैं इसकी हवाई जहाज के पर, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, लिखेंगे आकृति 4 व 5 का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 हैं इसलिए 2 लगा लेंगे, हाफ बेस कितना है इनका 1.5 इंटू ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो 2 से 2 कैंसिल, 15×6 9 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल जो आएगा, लिखेंगे हवाई जहाज का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा आपका आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस सेकंड का क्षेत्रफल प्लस थर्ड का क्षेत्रफल प्लस 4 व 5th का क्षेत्रफल, ठीक। सबको जोड़ लेंगे, 2.48, सेकंड वाला 6.50, थर्ड वाले में आया 1.29 और 5th आया है 9, इनको जोड़ लें, 8 9 17 के साथ हासिल लगी 1 5 2 7, ठीक है। 6 2 8 1 9 9 9 18 1 19, ठीक है। तो 19.77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चंस करने हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। गुड आफ्टरनून क्लास। आज आपकी मैथ्स क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 12.2 के सम्स बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कंप्लीट हो गए थे। आज आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित हो तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज की भुजाएं जो दे रखी वो देखनी है। पहले तो त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए बराबर दिया है 26 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू है 28 सेंटीमीटर और सी है 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसका अर्ध परिमाप पहले निकालना है ना। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप फार्मूला होता है S बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 26 प्लस 28 प्लस 30/2
8 6 14, 2 2 4, 3 7 1 8। ठीक है, ये आ जाएगा 82 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। अब क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है। ठीक, एस हमारे पास 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 42, 42 माइनस 26 कितना, 12 6 गया 6। ठीक है, और 3 में से 2 बचा 1, 16। तो इसको मल्टीप्लाई फंक्शन लगा देंगे, 12 में से 8 गया बचे 4 और 3 में से 2 गया बचा 1। यहाँ पे क्या बचेगा 12। ओके, अब इनके कर लेते हैं फैक्टर। 7 6 42 होता है, तो 2 गुणे 3 2 7, 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 14 2 7 14 और 2 दूनी 4 3 12। ठीक, अब देखते हैं 2 2 के कितने पेयर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 2 2 के हैं 4 पेयर बना लेंगे। ठीक है, 2 2 3 4, 3 कितनी बार, 2 बार है, यानी कि 1 पेयर बार आ जाएगा। 7 2 बार है, 1 पेयर इसका बार आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 सत्ते कितना होता है, 7 8 56 की 6 बचे 5, 7 4 28, 28 और 4 32 और 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका क्षेत्रफल त्रिभुज का। ओके, अब करना क्या है, हमें उसमें क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है ना। तो लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो होता है आधार इंटू ऊंचाई, और ये है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार कितना था इसका, 28 सेंटीमीटर वाले को बना हुआ था, और ऊंचाई हमें क्या करनी थी। ठीक, तो ऊंचाई का फार्मूला 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊंचाई बराबर आ जाएगा 336/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसका डिवाइड कर देंगे हम ऊंचाई के लिए। 2 से काटते हैं, 2 कम 2 2 चौको 8, 2 कम 2 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं, 14 से काट देते हैं, 14 कम 14 है ना, और 2 बच्चे 14 दूनी 28, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी ऊंचाई। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। ठीक है, समचतुर्भुजाकार है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं होंगी आपस में बराबर। तो हम लोग इसका छोटा फिगर बना लेते हैं, इस तरह का होगा। समचतुर्भुज है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। सब मीटर में होंगी डिस्टेंस हमारी। ठीक है, और कह रहा है इसका जो विकर्ण है वो है 48 मीटर का, तो ये हम मिला देंगे यहाँ से 48 मीटर। ठीक, करना क्या है, इनकी नेमिंग कर लेंगे A B C D। ओके, अब हमें क्या है, एक एक त्रिभुज को उठा लेना है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में A बराबर 30, B बराबर 30 और C बराबर 45। तो S बराबर क्या होगा, 30 + 30 + 48/2, 30 30 60 40 100 108/2 कितना आ जाएगा, 54 मीटर S। ठीक है,
तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √ S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 45। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 54 पहले तो बताए कि 14 इंटू 14 इंटू 2 आ जाएगा। 9 छक्का 54 होता है, 2 गुणे 3 27 54 इंटू 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और ये 2। देखो 2 के कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 बार हो गए, एक पेयर 2 पेयर बार आ जाएंगे। 3 कितनी बार है, 1 2 3 3 3 ही बार है, मतलब कि 3 का एक पेयर ही बाहर आ पाएगा। 7 हमारे पास 2 बार है, तो एक पेयर इसका बाहर आएगा। √3 हमारा अंदर बच गया। 2 2 4 12 बार सत्ते 84 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा ABC का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, है ना। सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रफल बराबर होंगे, इसलिए 84√3 प्लस 84√3 कर लेंगे, इसको ऐड। 4 4 8 और 8 16 168√3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसमें कितनी 18 गायों के चरने के लिए जगह है। ठीक है, तो कह रहा था प्रत्येक गाय को चरने के लिए को इस घास क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, हम लोग गाय लिखेंगे, गायों की संख्या है 18, इसलिए प्रत्येक गाय के लिए चरने का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल बराबर 68√3/18। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 9 18, 2 8 16, 2 चौको 8। ठीक है, 8 4 12, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 बचे तो रोटी 24 28 1 मिनट, 3 दूनी 6 8 2 10। ठीक, अब बच्चा क्या आपके पास 28√3/3। अब हमें क्या करना है कि √3 की वैल्यू रख देंगे। 28 × 1.73 होती है √3 की वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 का √3 के साथ। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि हर एक गाय को कितना ज़रूरी है क्षेत्रफल, मतलब कितने क्षेत्रफल की घास वो खा सकती है। ओके, तो आपके 2 क्वेश्चन आज हो गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। गुड आफ्टरनून क्लास, दिस इज योर मैथ क्लास फॉर क्लास 9। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 12 चल रही, चैप्टर 12 चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 12.2 मैं बता रहा था आपको। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे। आज है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीखकर एक छाता बनाया गया है। एक छाता बनाया गया है, इसमें फिगर है आपके पास बुक में, तो बना दीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक टुकड़े की माप, तो A बराबर हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। B की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर और CB है 50 सेंटीमीटर। ठीक, छाते के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 10 टुकड़े थे, 10 में आधे एक कलर के हैं और आधे एक कलर के, यानी कि 5 का कलर अलग होगा और 5 का कलर अलग होगा, है ना। तो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना। S बराबर क्या होता है, A + B + C/2, तो 20 + 50 + 50/2, ये क्या हो जाएगा 120/2, तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये आ गया S।
अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुजाकार पट्टी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो अंडर रूट एस कितना है 60 माइनस ए कितना है 20, फिर 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, क्लियर। 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10। ओके, अब क्या करेंगे, 60 के फैक्टर कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे 15, 3 तो 6 15, 20 के फैक्टर करते हैं 2 20, ठीक है, 4 दाम 8 5 40 होता है, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ रूट नहीं लगाएंगे, तो 1 2, 3 टाइम 2 बाहर आ जाएगा, 3 कितने टाइम है 1 टाइम 3 है, तो 3 पर कुछ नहीं बाहर होगा, 5 में आ जाते हैं, 1 2 3 4 टाइम 5 है, तो 2 टाइम 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 बच्चे, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 पंचे 4 पंचे 20, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक पट्टी का क्षेत्रफल आया है, ठीक है। तो ऐसी 5 पट्टियों का क्षेत्रफल होगा, लिखेंगे प्रत्येक रंग की पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 गुणे 200 रूट 6, यानी कि 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक रंग पतंग तीन भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। मतलब कि एक पतंग का आकृति दे रखी है आपकी फिगर बुक में, फिगर है इस तरह का, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। ये हो गया 8 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर की है इसकी, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, ओके। अब क्या है कि इसके जो विकर्ण हैं, पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, ठीक है। मतलब कि इसके जो विकर्ण है इनकी लंबाई है 32 सेंटीमीटर की, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है पूरे का, एरिया का, ठीक है। याद कीजिए कि प्रत्येक सेट पर कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। मतलब कि फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड और फिगर थर्ड के अलग अलग क्षेत्रफल हमें निकाल के देने हैं हमको कि कैसे होगा। अब हमें क्या करना है, देखो ये क्या है, एक ये 32 है और ये 32 है, और यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे, काट रहे हैं, तो यहाँ पे 90 एंगल बना रहा है और क्या कर रहा है, एक दूसरे को डिवाइड भी कर रहा है। मतलब कि एक जो हमारा, अगर नेमिंग कर लें इनकी A B C D E F, ठीक, तो इसमें जो A और यहाँ पे M लिख लेते हैं, AM, जो AM होगी वो कितनी हो जाएगी, 32 की आधी हो जाएगी, मतलब कि 16 सेंटीमीटर, ये हो गई हाइट हमारी। और BD जो है, BD कितनी हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर पूरी विकर्ण है क्योंकि। तो हम लिखेंगे आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 32, ऊंचाई कितनी है 16, काट देते हैं, ये भी 16 हो जाएगा, 16 इंटू 16 256
सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो जितना पहली आकृति का क्षेत्रफल उतना दूसरी का भी होगा। ठीक, तो लिखेंगे आकृति सेकंड का क्षेत्रफल कितना होगा, आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल। ठीक, मतलब कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आकृति थर्ड के लिए निकालेंगे हम लोग। आकृति थर्ड के लिए ए बराबर है 6, बी बराबर है 6, सब सेंटीमीटर में है, और सी बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 6 प्लस 6 प्लस 8/2। ठीक है, 6 से 12 और 8 20/2, मतलब कि 10 सेंटीमीटर आ गया एस आपका। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। आकृति थर्ड का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे आकृति थर्ड का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8। ठीक है, तो 10 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 2, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 2 2 2 3 पे बार आ जाएंगे, रूट 5 अंदर आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया तीसरे का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए रूट 5 की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, 8 इंटू इसकी वैल्यू 2 निकलेगी लगभग कितनी, ठीक है 2.20 के लगभग निकलेगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17.56 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगी इसकी। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद करके दिखाना है। ठीक है, सभी इसी तरह के फार्मूले में है, और काम कंप्लीट करके आप भेजिए मुझे, क्योंकि आप काम नहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मैथ का पूरा वर्क अब तक मुझे स्कूल खुलने से पहले चाहिए। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून क्लास। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 12.2। ठीक है, जिसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक फर्श पर एक फूलों का डिज़ाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं यानी कि एक टाइल की जो त्रिभुजाकार टाइल है उसकी भुजा है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर की। ठीक, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, कितना कॉस्ट आएगी इसकी। देखिए, हमें क्या क्या पता है, हमें टाइल्स में ए पता है 9 सेंटीमीटर, बी पता है 28 सेंटीमीटर और सी पता है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब S निकालेंगे। S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या जाएगा 9 प्लस 28 प्लस 35/2 कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 13 7 20, 2 22 बचे 2, 2 तो 4 3 7 72/2। इसका हाफ कर देंगे तो 36 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा हमारा एस का। ठीक है, ये आ गया एस। अब टाइल का क्षेत्रफल ये क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35। ठीक है,
36 गुणे 16 में से 9 गए बचे 7। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका 2, 27 हो गया। ठीक है, इंटू 16 में से 8 गए 8 और 2 में 2 गया 0, ख़त्म था। 6 में से 5 ये बचा 1 और कुछ बचे ही नहीं, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 36 को हो गया हमारे पास 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 3 त्रिका 9, 3 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 पेयर 2 पे बाहर आ जाएंगे। 3 कितने हैं 1 2 3 4 5, 3 भी 5 बार है, तो क्या होगा 3 के भी 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, केवल √6 बचेगा अंदर। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक, अब क्या करेंगे, अब एक टाइल्स का तो हमें पता हो गया, हमें क्या करना है 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे 16 टाइलों का क्षेत्रफल 16 गुणे 36√6। ठीक है, 16 छक्का 96 बचे 9, 16 3 48, 49 50, 50 7 57, 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एक, मतलब 16 टाइलों का क्षेत्रफल कुल मिला के। अब हमें क्या करना है √6 की वैल्यू रख देनी है, तो √6 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ओके, तो √6 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 576 इंटू 2.44 के लगभग आ जाएगी। अब इसका कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 576 गुणे 244 करेंगे तो 4 6 24, 4 7 28 29 30, 4 5 20 3 23, 0 4 3 2, 2 6 12, 2 7 14, 1 15, 2 5 10 11, 4 0 4 3 7 2 9, 5 3 8 2 10, 3 1 4 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1409.04 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है हमें ना, 50 पैसे की तरफ से पॉलिश कराने का व्यय लिखेंगे 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय कितना निकलेगा 50 पैसे की दर से। जो आंसर है हमारा 1409.04 इंटू 0.50 रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20। ठीक है, और 1 2 3 उनको आ जाएगा 5 45, 45 की 5 बचे 4 यहाँ पे आ जाएगा 5 को 30, 5 में 5 2 7, तो 1 2 3 अंकों का दशमलव 1 2 3 अंकों का दशमलव लग जाएगा, मतलब कि 704 रुपये 50 पैसे ये आ जाएगा पॉलिश कराने का खर्चा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक खेत समलंब के आकार का, समलंब के आकार का मतलब कि एक समलंब बना लेते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, ABCD। ठीक है, इसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 हैं, मतलब कि एक भुजा जो है 25 मीटर की है और दूसरी भुजा है 10 मीटर की। ठीक है, और कह रहा है इसकी असमांतर भुजाएं 14 और 13 मीटर है, एक 14 मीटर की है और एक 13 मीटर की है। तो हम लोग क्या करें, एक AD के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ से समांतर रेखा खींच लें, तो ये भी 14 हो जाएगी, इसके समांतर जाएगी। तो अब ये हो जाएगा हमारा E पॉइंट। अब D से E और E से C ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। और ये कितना बचेगा 15 सेंटीमीटर, ओके 15 मीटर सॉरी। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ABCE ले लेंगे, है ना।
त्रिभुज बी सी ई में ए हो गया 14 सेंटीमीटर, बी हो गया 13 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, मीटर, और सी हो जाएगा 15 मीटर। तो एस हम लोग निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके। तो 14 प्लस 13 प्लस 15 बटे 2, 5 3 8, 8 4 12, 1 2 3 1 4 42 बटे 2, मतलब कि 21 मीटर आ जाएगा एस। ठीक है, तो त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, अंडर रूट 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, 21 7, और यहाँ बचेगा 8, 23 ऊपर 21 और ये 15 6 21। अब इनके फैक्टर कर लेते हैं, 3 7 21, ये 7 है, इसके फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके करेंगे 2 गुणे 3। अब देखो 1 2 3 4 बार 2 है, तो 1 2 पेयर बार आ गए, 3 का एक पेयर है, 3 एक बार आ जाएगा, 7 का एक पेयर है, 7 एक बार आ जाएगा, मतलब कि 2 दूनी 4 3 12 62 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा बी सी ई का क्षेत्रफल। अब बी सी ई का क्षेत्रफल 84 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग,